और बहनों, आज मैं मेरे उपवास के बातें चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए करवा चौथ के व्रत की विधि और कहानी लेकर आई हूँ। पहले देखते हैं व्रत की विधि। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की को चंद्रोदय व्यापिनी चौथ में किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सौभाग्यवती स्त्रियां सौपति के रक्षार्थ यह व्रत करती हैं तथा रात्रि में शिव, चंद्रमा, स्वामी कार्तिकेय आदि के चित्रों एवं सुहाग की वस्तुओं की पूजा करती हैं। पहले चंद्रमा, उसके नीचे शिव और कार्तिकेय आदि के चित्र दीवार पर रोली से बनाने चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत करें। चंद्र को दर्शन के बाद चंद्र अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनानी चाहिए। कोई कोई स्त्रियां परस्पर चीनी या मिट्टी का करवा आदान प्रदान करती हैं तथा कहानी सुनती हैं। अब सुनते हैं करवा चौथ की कहानी। एक बार 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम वीरा था। अपने 7 भाइयों को वीरा बहुत प्रिय थी। एक बार वीरा अपने पीहर थी तो करवे का व्रत आ गया। वीरा ने भी चाव से व्रत रखा। सातों भाइयों ने जब वीरा को खाना खाने को बोला तो वीरा ने कहा, मेरा तो करवे का व्रत है, आप सब खाना खा लो, मैं तो चांद देकर ही व्रत खोलूंगी। तो 7 भाइयों को अपनी बहन पर बहुत तरस आया। फिर उन्होंने एक दिया वृक्ष पर रखकर वीरा को बोले, तेरा चांद निकल आया, बहन आप भोजन कर ले। तो वीरा ने भाइयों की बात मानकर दिए को चांद समझकर अर्घ्य दे दिया और अपने भाइयों के साथ खाना खाने बैठी। पहले कोर में छींक आई, दूसरे में बाल आया, तीसरे में ससुराल से बुलावा आ गया, भले तेरा पति मर गया है, आकर संभाल ली। वीरा उसी वक्त ससुराल के लिए चल दी। माँ ने चलते वक्त एक सोने का टका दिया, बोली रास्ते में जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे दे दियो। सबने भाइयों को आशीर्वाद दिया, सुहाग का किसी ने ना दिया। अंत में ससुराल जाकर जब ननंद के पैर पड़ी तो उसने सुहाग का आशीर्वाद दिया, तो उसे सोने का टका देकर अंदर पग रखा। तो सास बोली, जा ऊपर मरा पड़ा है, जाकर देख ले। रात दिन पति की सेवा की पर वो ठीक ना हुआ। किसी ने कहा चौथ का व्रत कर, उससे ये ठीक हो जाएगा। जब चौथ का व्रत आया तो वीरा ने व्रत रखा। जब चौथ माता आई तो वीरा ने पग पकड़ लिए, चौथ माता मेरा सुहाग दे। तो माता ने कहा, मुझसे अगली चौथ माता देगी। इस तरह उस चौथ माता ने यह कहकर वो चली गई। इस तरह सभी 10 चौथ माता ऐसा सब कहकर चली गई। जब आसोज की चौथ आई तो वीरा उसके पैर पकड़कर बैठ गई कि मेरा सुहाग दे, नहीं तो ऐसे ही पैर पकड़कर बैठी रहूंगी। चौथ माता को उस पर दया आ गई और बोली, तेरा सुहाग कार्तिक की चौथ माता के पास है, वो ही वापस देगी, उनसे ही अनुन्य विनय करके अपना सुहाग वापस मांग। कार्तिक की चौथ आई तो बोली, व्रत भांडनी करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले। वीरा अपने किए के लिए उनसे बार बार माफ़ी मांगती है और अपना सुहाग वापस पाने के लिए उनसे अनुनय विनय करती है। तो चौथ माता को उस पर तरस आ जाता है, तो अपनी टीके से सिंदूर, हाथ से मेहंदी इत्यादि अपने 16 श्रृंगार से सबका छींटा लेकर उसके पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो जाती है। वीरा का पति राम राम करते हुए बैठ जाता है तथा बोलता है, आज तो बहुत सोया। वो बोली, क्या का सोया, और सारी बात उसे बताई। तो वो बोला, हमें चौथ माता का उजमन करना चाहिए। ऐसा बोलकर सारी नगरी में हिला फिरवा दिया, सब कोई चौथ माता का व्रत करियो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सब ने चौथ माता उनका सुहाग दीजो। ये हमारी चौथ करवा चौथ की कहानी समाप्त हुई। धन्यवाद। अब विनायक जी की कहानी। एक बार एक अंधी बुढ़िया थी। वह गणेश जी की बहुत बड़ी भगत थी। एक दिन गणेश जी ने सपने में बुढ़िया माई को दर्शन दिए और बोले, बुढ़िया कुछ मांग। तो बुढ़िया बोली, मुझे तो कुछ नहीं बता, घर वालों से पूछकर मांगूंगी। तो गणेश जी बोले, ठीक है,
कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सुबह बुढ़िया माई अपने बेटे से बोली तो वो बोला धन मांग ले। फिर वो बहू के पास गई, बहू बोली पोता मांग ले। फिर बुढ़िया माई ने सोचा इनसे तो पूछ लिया, एक बार पड़ोसन से और पूछ लूँ। पड़ोसन बोली वे तो अपने मतलब की मांगते हैं, तू अपने लिए बुढ़ापे में दिब्बे गोटे मांग ले। बुढ़िया ने सोचा बेटे बहू की भी मांगनी चाहिए, अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए। जब रात में गणेश जी ने बुढ़िया माई को दर्शन दिए तो बोली सोने के पालने में अपने पोते को खेलता देखूं। गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो ठग लिया, पर जैसा तू बोली है वैसा ही हो। जैसा गणेश जी ने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे, कहता न सुनता न हुकारा भरता न सब न दे। सबके परिवार में सुख शांति रखे।